इस अफ्रीका देश का एक हिस्सा टूट रहा है और साइंटिस्ट का कहना यह है कि ये हिस्सा टूटकर इंडिया से जाकर टकराएगा और ये पूरी प्रोसेस होने में करीब 10,000 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 10 दिन में हुआ है। और ये बात की हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी जनरेशन ये देख पाएगी, क्योंकि इससे 200 मिलियन साल पहले ये सब हुआ था और आज वो चांस मिला है कि वो हम देख पाए। पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये जितना जल्दी अलग हो रहा है उतनी जल्दी इंडिया से आकर टकराएगा? लेकिन ये सब क्यों और कैसे होता है? अगर इंडिया से टकरा जाता तो इससे इंडिया में क्या चेंजेस आएंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में। The map of our world is about to change. A massive crack that's up to 50 feet deep suddenly opened up in the ground in Africa. And I'm not talking about China breaching boundaries. I'm talking about the continent of Africa splitting into two. गाइस, हमारी दुनिया में भी 7 महाद्वीप है। ऐसा आपको सब जगह सुनने या फिर देखने को मिलता होगा। इवन आप सर्च भी करेंगे तब भी आपको 7 महाद्वीप की बात मिलेंगी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अभी दुनिया में हमारे पास 8 महाद्वीप है। खैर, ये 8वें महाद्वीप के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये 7 महाद्वीप में एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ये सभी महाद्वीप पहले एक हुआ करते थे। अगर आप पूरा वर्ल्ड में देखो तो कोई भी कॉन्टिनेंट की बॉर्डर कोई दूसरे कॉन्टिनेंट की बॉर्डर से मैच करती होगी। ऐसा देख के लग रहा होगा कि कोई हिस्सा कहीं पे ज्वाइंट कर दे तो परफेक्ट फिट हो जाएगा। एग्जांपल से समझे तो साउथ अफ्रीका की बॉर्डर ईस्ट अफ्रीका के बॉर्डर से पूरी तरह से फिट बैठती है। वैसे ही ईस्ट अफ्रीका की बॉर्डर इंडिया से मैच होती है। पहले इंडिया भी अफ्रीका से ज्वाइंट हुआ करता था, लेकिन बाद में इंडिया अफ्रीका से टूटकर एशिया से ज्वाइंट हो गया। बट ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। करोड़ों सालों पहले ये सभी महाद्वीप एक ही हुआ करते थे, जिसे पेंजिया नाम से जाना जाता था। बट धीरे धीरे इसके टूटकर 2 हिस्से हो गए। फिर वो दोनों टूटते टूटते ऐसे 7 हिस्सों में बदल गया। फिर इन सभी के डिफरेंट नेम रखे गए। बट ये पूरी प्रोसेस होने में करोड़ों अब्जों साल लग जाते हैं। हमारी इस धरती पे लगातार ये सभी कॉन्टिनेंट कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और ये 7 महाद्वीप में 200 मिलियन सालों से कोई कॉन्टिनेंट अलग नहीं हुआ है। बट साल 2005 में अफ्रीका के इथोपिया में आए एफर में साइंटिस्ट को ये पता चला कि अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका का हिस्सा टूटकर अलग हो रहा है। वो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ की 3 टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसमें अफ्रीकन प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट, हर साल एक दूसरे से दूर होती जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर मैकडोनाल्ड का कहना यह है कि अरेबियन प्लेट हर साल 1 इंच दूर जा रही है और बाकी दोनों प्लेट हर साल 0.2 इंच दूर होती जा रही है। बट साइंटिस्ट ये देख के शॉक्ड है कि ये प्रोसेस होने में करीब 10,000 साल लगते हैं। वो सिर्फ यहाँ पे 10 दिन में ही 60 किलोमीटर तक ऐसे ही टूट गया और अभी भी लगातार टूट ही रहा है। एंड अभी तो ये इतना ब्रेक हो गया है कि इसे मैप में भी हम इजीली देख सकते हैं। बट क्या है, जितना जल्दी टूट रहा है उतना ही जल्दी इंडिया से आकर टकराएगा? वेल, अभी ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, पर जब भी होगा हमारे पास एक 8वां कॉन्टिनेंट होगा और एक 6ठा ओशियन होगा। बट पॉइंट ये है कि ये होता कैसे है। दरअसल हमारी अर्थ कई बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो 3.5 अरब सालों से भी ज्यादा टाइम से पृथ्वी पे घूम रही है। सो जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है या फिर कोई एक दूसरे से टकराती है तो ऐसी जियोलॉजिकल घटना होती है जिससे कोई महाद्वीप बनता है या फिर कोई माउंटेन्स बन जाते हैं। अब हमारे इंडिया की बात करते हैं। जब 250 मिलियन साल पहले जब ये छोटे छोटे कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुए थे, तब हमारा इंडिया अफ्रीका का हिस्सा था। तब वो अफ्रीका से टूटकर एशिया की ओर बढ़ने लगा और एशिया से टकराया। और ये प्रोसेस बहुत जल्द नहीं हुई, इसे होने में भी 150 मिलियन साल से भी ज्यादा टाइम लगा था। और जब ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती है तो वहाँ पर माउंटेन्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही हमारा हिमालय भी बना था। मींस जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है। उसी फोर्स की वजह से जमीन ऊपर उठने लगती है और कुछ इसी तरीके से हमारा हिमालय बना था। और अभी भी ये हिमालय 1 सेंटीमीटर हर साल ऊपर बढ़ता रहता है, क्योंकि वो दोनों की प्लेट के बीच में अभी भी फोर्स इतना जनरेट होता रहता है। और इसी वजह से हमारा हिमालय अभी दुनिया में सबसे ऊंचा माउंटेन है। बट इंटरेस्टिंग ये है कि अफ्रीका में जो ये पुरानी टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो अपने आप ही टूटकर अलग होती जा रही है। और ये इसीलिए होता है कि कोई भी प्लेट्स में कोई अंदर क्रैक या फिर कोई फ्रैक्चर हो तो फिर उसमें से अंदर का वोल्केनो बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसकी फोर्स की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स टूट जाती है और अलग हो जाती है। जब कोई जमीन पर वोल्केनो बाहर निकलता है तो ये जमीन को तोड़ देता है और अर्थ का मोल्टन हॉट मैग्मा बाहर आता है, जिसकी वजह से जमीन टूटकर अलग हो जाती है। बट अगर ये सेम प्रोसेस ओशियन में हो तो वहाँ पर माउंटेन्स बनने लगते हैं, क्योंकि मैग्मा जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो इंस्टेंटली कूल हो जाता है और वो पत्थर बन जाता है। और इसी वजह से एक के ऊपर एक पहाड़ बनते जाते हैं। और ऐसे ही वोल्केनो अगर देखें तो अफ्रीका में ये बहुत ही देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से युगांडा, तंजानिया, केन्या और इथोपिया अफ्रीका से अलग हो रहे हैं। तो ये अलग हो रही प्लेट को सोमाली नेम दिया गया है। और साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये प्लेट टूटकर धीरे धीरे इंडिया की ओर बढ़ेगी और इसको इंडिया तक पहुंचने में तकरीबन 200 मिलियन साल से भी ज्यादा का टाइम लगेगा। और यदि ये प्लेट इंडिया से आकर टकराती है तो साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पर एक और माउंटेन बनेगा जिसका नाम सोमालिया रखा जाएगा और ये हिमालय से भी बहुत ऊंचा माउंटेन बनेगा। बट कोइंसिडेंस, हिमालय में भी शंकर जी है और ये सोमाली प्लेट जहाँ पर टकरा रही है वहाँ पर भी एक सोमनाथ महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है और ये टकरा कर जो पहाड़ बनेगा वहाँ पर भी उसका नाम सोमालिया रखा जाएगा।
कॉन्सिडेंस, बट ये बात थोड़ी थोड़ी हिंट तो दे रही है कि ये बात सच होगी। आपको क्या लगता है कि ये बात सच होने का चांसेस है? कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।